आर यू ऑल कन्फ्यूज अबाउट कि नॉर्सेट 9 मेंस में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, हम कितने मार्क्स लाएं कि हमारा अंडर 100 रैंक आए या अंडर 500 रैंक आए ताकि हमें हमारा ड्रीम एम मिले। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स तो आपने क्लियर कर लिया, अब बारी है नॉर्सेट 9 मेंस की जो कि है 27 सितंबर। सो आप सबकी डिमांड पे आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इन नॉर्सेट 9 मेंस so that you score good and you get a good rank in नॉर्सेट 9 mains and you get your dream aims. So and also in this video I'm going to tell you how you can reduce your negative marking in नॉर्सेट 9 mains exam. So without further waiting, let's get into the video. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel and I'm back with another video. I have cleared NORCET 8 and other central government exams in my very first attempt, and that too without coaching, and got a rank under 100. And I'm here to help you do the same. So in this video I'm going to tell you how many questions you have to attempt in NORCET 9 mains, what is your safe attempt, and how many questions you can risk in negative, how many negatives you can afford, and how you can get your dream rank and your dream aims job. So let's just not waste our time and get into the video. First of all, let's quickly discuss the नॉर्सेट 9 मेंस का जो पैटर्न है. So first of all, in this pattern there will be 4 sections, 40 questions in each section, and you will be getting 45 minutes for each section, and the total paper is of 160 marks. एंड व्हाट इज़ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर नॉर्सेट मेंस. नॉर्सेट मेंस को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है कि 50% फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इट्स 50%, इट्स परसेंटेज, दैट मीन्स 80 मार्क्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम टू क्वालिफाई मेंस. ठीक है, अब क्वालिफाई करना और एक अच्छा रैंक लाना जिससे आपको ड्रीम एम्स मिले, वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना. आप मेंस क्वालिफाई करो, दिस डज नॉट गारंटी द थिंग कि आपको अपना ड्रीम एम्स मिलेगा या आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा. ठीक है, क्वालिफाई तो मिनिमम क्राइटेरिया कि कितना इतने तो चाहिए. अगर आपको मेंस से निकलना है बाहर, मतलब मेंस का बोल सकते हैं कि मेरा मेंस भी क्लियर हुआ है. ठीक है, and next for OBC category candidates 45%, and for SC/ST it is 40%. Okay, now let's discuss कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. अगर आप नाउ आई एम सपोजिंग ए सिचुएशन जहाँ पे एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, उसने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. ठीक है, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंस एग्जाम. ओके, अब आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यू हैव टू गिव द लिवरेज ऑफ 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट दैट विल गो इनटू नेगेटिव, नोइंगली और अननोइंगली. ओके, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस तो नोइंगली अननोइंगली नेगेटिव होते ही हैं. हम कुछ क्वेश्चंस लाइक वी सपोज दैट इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, सो यू लूज मार्क्स इन दैट क्वेश्चन. सो आपको 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे लेके चलने हैं जो आपको नहीं लगता है कि नेगेटिव हैं, बट वो नेगेटिव में जाते हैं. ठीक है, सो 15 to 20 क्वेश्चंस विल बी रॉन्ग एटलीस्ट. So that candidate has only attempted 90 questions, and out of that 20 questions are wrong. Okay, 20 questions are wrong, so automatically the score falls to 70. 70 maybe now you have to minus the 20 questions का negative also. ठीक है, so the score will be roughly around 60 to 65. Okay, 60 to 65 marks. So he has not even qualified means. Okay, so इस सिनेरियो से हम क्या सीखते हैं. सो इस सिनेरियो से गाइज वी कम टू अ कंक्लूजन दैट इफ़ यू ओवर अटेम्प्ट यू मे लूज मार्क्स ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग. ओके, इफ़ यू अंडर अटेम्प्ट यू आर नॉट इवन क्वालिफाइंग द मेंस. ओके, दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन. ठीक है, बिकॉज आप नॉर्सेट प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो, अब आप मेंस में, और मेंस अब आप अपने गोल के इतने पास आके जब आप से कुछ चीज़ें छिन जाती है ना, तो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन. सो आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू दैट. सो देयर शुड बी अ स्वीट स्पॉट इन बिटवीन वेयर दैट यू हैव टू हिट वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस कि मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो करके आने हैं, नॉट टू मच नॉट टू लेस, इतने कि यू गेट अ गुड रैंक एंड यू गेट योर ड्रीम एम्स. ओके, सो वो कैंडिडेट माई सजेशन वुड बी दिस, that you have to at least attempt questions around 125 to 130 questions. At least attempt 125 to 130 questions, because if 20 questions are negative also, so subtracting that you are still above 100, and above 100 marks will easily get you a very good rank, that is under 300 or 500 rank आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपका 100 प्लस स्कोर है.
200 लाइक इवन 200 AI या 200 बिलो आपको रैंक मिल जाएगा अगर आपका स्कोर अबव 100 है, लाइक अबव 105 और समथिंग। स्पेशली द मेल कैटेगरी कैंडिडेट्स, उनको तो अटेम्प्ट करना ही है बिकॉज उनके ऑलरेडी सीट्स कम हैं एंड कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ठीक है। एंड now next we are coming to OBC category candidates. So OBC category candidates, their qualifying percentage is 45% of 160. That means roughly around 72 marks are minimum required for them to qualify mains exam. Okay, अब 72 marks आपको qualify करने के लिए चाहिए, तो for safest range you should score between 85 to 95 at least, 90 plus. ओके 90 प्लस आप अपना टारगेट लेके चलो कि आपको 90 प्लस, अगर आप 95 प्लस आते हो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, बट 90 प्लस अपना टारगेट लेके चलो कि यू स्कोर 90 प्लस एंड यू गेट अ वेरी गुड रैंक एंड you can get your dream aims. Because see, like for the people, those who are watching for like very competitive aims like aims Mangalgiri, such aims they require a very high rank. aims Jodhpur, aims Bilaspur, ठीक है, एम्स बिलासपुर ने तो सीट नहीं दी है, एम्स जोधपुर ने भी सीट नहीं दी है इस बार, सो लाइक दैट। तो आपको अपनी ड्रीम एम्स, और हमेशा डोंट सपोज कि आपका जो ड्रीम एम्स है उसकी रैंक बहुत नीचे जाती है, मुझे कम रैंक में ही मिल जाएगा। सपोज आपको अपने हमेशा टारगेट हाई रखने हैं, ठीक है, एज आई ऑलवेज से कीप योर टारगेट्स वेरी हाई, ट्राई टू स्कोर एट मीन्स ऑलवेज टारगेट फॉर अबव 200 रैंक्स, ठीक है, कि आपका रैंक अंडर 200 आना चाहिए, यू हैव टू टारगेट दिस, ठीक है, बिकॉज अगर आप इतना टारगेट लेकर चलोगे तो आपका रैंक आराम से 500 के अबव अंडर तो आ ही जाएगा, ठीक है। सो फॉर OBC कैटेगरी कैंडिडेट ट्राई टू स्कोर अबव 95 मार्क्स, सो अबव 95 मार्क्स यू हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट 110 to 120 क्वेश्चंस, ओके। अगेन सपोजिंग 20 negatives, सो कीपिंग द 20 negatives इन माइंड, सो योर आपका कट पिट के जो स्कोर है एटलीस्ट 95 बनना चाहिए, ठीक है। सो कीप योर मतलब योर अटेम्प्ट बिटवीन 115 to 125, ओके, फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड। Because now next we are coming to the SC/ST candidates. So SC/ST candidates के लिए the qualifying percentage is around 40% of 160. That comes around to be 64 marks. So 64 marks they require minimum to qualify the mains exam. So supposing it to be 64 marks, they have to be on the safer side. To score high, to get a good rank, they need to score somewhere between 75 to 80 marks, okay, 75 to 80 marks. To get at least 75 to 80 marks, at least attempt 100 to 110 questions, 100 to 110 questions they have to attempt. बिकॉज हम लेवरेज भी लेके चल रहे हैं 20 नेगेटिव्स की, तो 20 नेगेटिव्स होंगे तो आपका फिर भी कट पिट के जो स्कोर है वो 80-85 के अराउंड रहेगा, एंड विच इज़ वेरी गुड स्कोर फॉर यू गाइस। आपको आराम से उससे बहुत अच्छा आपका रैंक भी बन जाएगा एंड यू विल गेट योर ड्रीम एम्स ऑल्सो, ओके। So this is about how many questions you have to attempt. Now we are coming upon the negatives, how to control the negatives. So guys, negatives के लिए मैंने already video upload कर दी है. If you have not checked that out, you can go and check that out. The link is in my description. And also which subjects you have to focus on and which day which subject you can do. I have given full plan for NORCET 9 mains till these 5-6 days plan. So please kindly watch that video and start studying and don't waste your time because NORCET 9 mains is very important. यहाँ पे आके बहुत लोग रह जाते हैं, so make sure this is the last step. You have to do this and you will do this and you can do this. Okay guys, अब आपको बस थोड़े दिन की और मेहनत है, फिर you will get your dream job. So put your all efforts into this thing. एंड गाइज नेगेटिव के लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो नेगेटिव बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपको रियलाइज़ नहीं होती है। हम ओवर अटैम्प्ट कर लेते हैं बट ओवर अटैम्प्ट नहीं करना है। लोग प्रीलिम्स में भी बहुत लोग इसलिए रह गए बिकॉज उन्होंने ओवर अटैम्प्ट कर लिया और उनके नेगेटिव ज़्यादा हो गए। इतने तो उनके करेक्ट ही नहीं है जितने उनके नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है। सो डोंट रिपीट दैट मिस्टेक इन NORCET 9 मेंस, ओके। आपको NORCET 9 में मेंस में ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव्स नहीं करने हैं इतने, बिकॉज अगर आप ओवर अटैम्प्ट करोगे तो आपको नेगेटिव खाएगी, आप अंडर अटैम्प्ट करोगे तो आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाओगे, मीन्स क्वालिफाइंग परसेंटेज ही क्लियर नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर यू हिट दैट स्वीट spot that you need to hit to get your dream job, okay।
So coming up with the pharmacology important topics video, and if you want me to make any other video about anything else, you can always comment down below. I'll always read your comments and I make the video according to your demand only. And if you are facing any problem while preparing for NORCET 9 mains, you can always comment down below. I will be more than happy to help you all. And guys, if you like this video, so this is it for the video. And if you like this video and if this video helped you even 1%, please guys don't forget to like, share and subscribe to my channel, and share it with your colleagues and with your classmates, those who are preparing for NORCET 9, 10 and any other central government exam related to nursing. Hope this channel helps them. And you can comment down below all your queries. I'll try my best to solve all those. And thank you for all your love and support. It always means a lot to me. And keep working hard, keep hustling. All the best for your mains, and you can do this and we will do this together. Keep growing. मिलते हैं अगले वेडनेसडे और थर्सडे वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.